अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम महक पांडे और आप देख रहे हो उड़ान न्यूज चैनल का डिजिटल प्लेटफॉर्म। इस टाइम हम ऑक्सीवेव हंदवारा में हैं। ऑक्सीवेव हंदवारा की बात करें तो ये एक ऐसा ब्रांड है जहाँ आपको डिफरेंट डिफरेंट कपड़े मिलते हैं, या अगर आप कस्टमाइज भी करवाना चाहते हैं आपको वो भी मिलते हैं। यहाँ आने का हमारा मेन मोटिव क्या था, हम यहाँ पे जो इस बिजनेस को हैंडल करती है समीना, जो कि एक टीचर भी है, और टीचर होने के साथ साथ वो एक बिजनेस भी हैंडल करती है। हम उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ स्ट्रगल्स एज अ औरत आपको फेस करने पड़े, और आपके इन लॉज भी है, आपने कैसे हैंडल किया बच्चों को भी, घर को भी और अपने बिजनेस को भी। और ये वो दौर है जहाँ पे हम देखते हैं कि मर्दों से ज्यादा जो है औरतें हर एक फील्ड में टॉप कर रही है, चाहे वो फिर एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे वो बिजनेस हो, या कोई और हो। इनसे हम आज बात करेंगे इस बार। ऑक्सीवेव जो ब्रांड है ये आपके दिमाग में कैसे आया कि आप हंदवारा जैसी जगह में इसको इंट्रोड्यूस करोगे? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपकी बहुत बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना टाइम निकाला और आप यहाँ तक आए, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप आजकल के ज़माने में कुछ भी करते हैं, सोशल मीडिया जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो थैंक यू वेरी मच इसके लिए, यहाँ टाइम निकालने के लिए। तो अगर मैं बताऊं कि ऑक्सीवेव जो है ये हमारा ब्रांड है एक्चुअली। तो हमारा क्या है, एक तो हमारा ऑक्सीवेव ब्रांड है, जो भी चीज़ें हैं वो ऑक्सीवेव ब्रांड से आती हैं। इसके अलावा हमारा यहाँ पे बुटीक है ऑक्सीवेव डिज़ाइनर्स। तो हमारा ये है कि आपने पूछा कि आपने कैसे ये स्टार्ट किया। मुझे लगता है कि पहले पहले जब हम जब पढ़ते थे तो हमारी पढ़ाई का एक ही ये मकसद होता था कि हमें जॉब चाहिए थी, हमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना था। हमेशा मतलब हमारा जो माइंड सेटअप था ऐसे ही बना था। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम जितना मतलब हम आगे बढ़ते गए, जो वो मेंटालिटी है, माइंड सेट है, वो सारा ना चेंज हो गया। अब ये है कि बंदा जो है वो क्रिएटिव, अगर आप क्रिएटिव, पहले ये होता था कि वो ट्रेडिशनल एजुकेशन हासिल करनी है, जॉब हासिल करनी है, फिर ऐसे ही मतलब यही कॉन्सेप्ट था। बट वक्त के साथ ये सारी चीज़ें, माइंड सेटअप जो है वो सारा चेंज हो गया। अब ये है कि जितना बंदा क्रिएटिव होगा उतनी उस पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। जब मैं भी प्राइवेट जॉब करती थी पहले पहले, नो डाउट मैं थी सेटिस्फाई, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज़्यादा उसमें भी सेटिस्फाई रही हूँ। बट मैंने इस चीज़ का तभी सोचा कि मुझे लगा कि मुझे दिखना है, एक ग्रोथ चाहिए मुझे। एंड वो ग्रोथ आपको किसी के अंडर जब आप काम करते हो ना, वो ग्रोथ नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको कुछ करना है ना, तो आप वो जो एक पाथ होती है ना जिसको हर कोई फॉलो कर रहा है, उससे थोड़ा अलग, भीड़ से हटके। तो ऑब्वियसली अगर आप चाहते हो कि आपकी आइडेंटिटी अलग हो जाए, आप अपनी एक अलग पहचान बनाओ, तो भीड़ से आपको हटना ही है। जब आप भीड़ से हटते हो, कुछ अलग करने की कोशिश करते हो, कुछ क्रिएटिव करने की कोशिश करते हो, तो आपको एक आइडेंटिटी मिलती है। और मुझे लगता है कि पैसा, ये चीज़ें तो हैं ही, ये इंपॉर्टेंट जिंदगी में है, लेकिन उससे भी इम्पॉर्टेंट है आपकी आइडेंटिटी, आपकी पहचान, आपका वजूद। और अगर आप कोई काम करते हो कि वो ग्रोथ दिखनी चाहिए। जब आप किसी के अंडर काम करते हो तो आपकी वो ग्रोथ नहीं दिखती है। आप कितना भी आप अपना 100% दे दो, फिर भी आप कहीं ना कहीं वो आपकी पहचान जो है ना वो भीड़ के पीछे गुम हो जाती है। लेकिन जब आप आगे, चाहे वो छोटे छोटे मतलब कितना भी छोटा काम हो, लेकिन वहां पे जब आप खुद लीड करते हो, आप आजाद होते हो कुछ भी करने के लिए। ऑब्वियसली जब आप इंडिविजुअली कोई स्टेप लेते हो, वहां पे आप आजाद होते हो। तो जब आप आजाद है, तो कहते हैं ना कि आजाद बंदा वो कर सकता है जो एक गुलाम बंदा नहीं कर सकता। और मुझे लगता है बिजनेस, स्पेशली अगर मैं बिजनेस की बात करूंगी, यहाँ पे आप आजाद होते हो। मतलब आपकी सोच पे किसी का कंट्रोल नहीं होता है, आप जो करते हो उस पे किसी का कंट्रोल नहीं होता है। और आपकी जो भी क्रिएटिविटी होती है उस पे आप 100% अपना दे पाते हो। और उसमें और जितना मैंने देखा है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत इसमें ग्रोथ देखी, मैंने बहुत इसमें सक्सेस देखी, एंड मैं बहुत ज्यादा इस चीज से खुश हूँ। जैसे कि आप बिजनेस वुमेन होने के साथ साथ आपका ससुराल भी है, आप दोनों चीजों को कैसे हैंडल करते हो? और साथ में ही मतलब क्या आपके इन लॉज या आपके हस्बैंड जो है वो इस चीज को सपोर्ट करते हैं? हाँ, मुझे लगता है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि मैं एक औरत हूँ, और जो एक औरत होती है मतलब उस पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ होती हैं। मतलब हर किसी पे अपनी अपनी जिम्मेदारी होती हैं, लेकिन औरत होने के, अगर मैं बात करूँ कि मैं एक औरत हूँ, तो औरत पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ होती हैं, थोड़ी ज़्यादा होती हैं। उसका घर होता है, उसके बच्चे होते हैं, उसके बाद अगर वो काम भी करती है तो ऑब्वियसली जो उसके अपने हैं, जो उसका मायका है, उस हस्बैंड है, ऑब्वियसली उनका सपोर्ट है, तभी मैं यहाँ पे हूँ। उनके सपोर्ट के बगैर तो पॉसिबल ही नहीं था। एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन लोगों का बहुत 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 ज़्यादा सपोर्ट रहा है मुझे इस सारी जर्नी में। और ऑब्वियसली मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, पीछे कोई पकड़ने वाला है, केयर करने वाला है, तभी मैं निकलती हूँ सुबह। जब मैं पॉजिटिव माइंड रहूंगी, जब मेरी सोच
पीस में रहेगी, जब मैं काम रहूंगी, पीसफुल रहूंगी, तभी मैं अपने काम को भी 100% दे पाऊंगी। तो वो पीस, वो कामनेस मुझे कहाँ से आती है? वो ऑब्वियसली हर किसी बंदे को घर से आती है। जब आप घर में खुश होते हो, काम होते हो, पीसफुल होते हो, तभी जाके आप बाहर जब निकल के आप अपना कंट्रीब्यूट कर पाते हो अच्छे से, आप अपने काम को 100% दे पाते हो, आप अपने काम को सक्सेसफुल बना पाते हो। तभी जब पीछे से सपोर्ट है, जब पीछे से लोग समझने वाले हैं, जब पीछे से लोग आपके बच्चों की केयर करते हैं, क्योंकि बच्चों से बढ़कर कुछ नहीं होता है। मैं भी तभी निकलती हूँ जब मुझे लगता है कि मेरे बच्चे मुझसे भी ज्यादा पीछे उनकी देखभाल होती है। तो आपको लगता है कि जो वक्त चल रहा है या आने वाला वक्त है, कि सोशल स्टिग्मा जो दिमाग में होता है लोगों के, कि औरत काम नहीं कर सकती, ये मर्दों का काम है, बिजनेस औरत नहीं संभाल सकती है, तो उस बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है ये था दिमाग में, बट अगर मैं अपने मजहब की भी बात करूंगी, हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा थी, वो तो पहली बिजनेस वुमेन है, वो तो पहली खातून है जो मतलब एक बहुत बड़ी जो इतना मतलब बड़ा उसका तिजारत था, ये तो हर किसी को पता होगा। ये तो फिर वक्त के साथ लोगों की सोच, मुझे लगता है कि सही गलत राइट रॉन्ग, ये सारा डिपेंड होता है एक बंदे की सोच पे। अगर आपको सही, अगर आप अच्छे सोच वाले हो ना, तो आपको गलत चीज में भी वो पॉजिटिविटी वो दिखती है। बट वो इंसान बंदा ना पॉजिटिव होना चाहिए, एक बंदे की सोच पॉजिटिव होनी चाहिए। काम कोई छोटा बड़ा कोई ये नहीं होता है, ये डिपेंड इस पे होता है कि आप उस चीज को कैसे लेते हो। ठीक है, तो मुझे ये लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है, लोगों की सोच बदल गई है, अब लोग इस चीज को अप्रिशिएट कर रहे हैं। अब वो जॉब लिमिटेड जो एक बंदा था, जो हमारी जो मेंटालिटी यहाँ तक थी कि अगर कोई इंसान पढ़ेगा, चाहे औरत है चाहे मर्द है, बस उसको जॉब हासिल करनी है, अब वो सारा चेंज हो गया है। अब हर कोई बिजनेस में आ रहा है, स्पेशली वेमेन्स है। अगर आप अपने ही अराउंड देखोगे, अपनी लोकेलिटी में देखोगे, आपको मेजॉरिटी में औरतें, लड़कियां दिखेगी जो अपना बिजनेस करती हैं। एंड हर किसी को पीछे से सपोर्ट होता है, तो ऑब्वियसली जो वो सपोर्ट करने वाला होता है वो मेल ही होता है। वो वही लोग हैं जो पहले बातें करते थे, आज ये भी वही लोग हैं, लेकिन सोच चेंज हो गई। तो आपकी क्या मैसेज रहेगी उन लोगों के लिए, उन लड़कियों के लिए स्पेशली, या उन औरतों के लिए जो बिजनेस में आना चाहती है? मेरा ये है कि डरिए मत, और ऑब्वियसली जो बिजनेस है ये है रिस्क, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, ये रिस्क ही है। बट कहते हैं कि डर के आगे जीत है, ठीक है। तो अगर हम डरेंगे ना तो हम लाइफ में कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि एक बंदे में उसके लिए आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए, ठीक है। अपने आप पे एक विश्वास जो है ना, वो सबसे बड़ी बात है। सबसे पहले ये है कि नहीं, मैं भी कुछ कर सकता हूँ। मैं मतलब मुझ में भी इतना दम है कि मैं अगर किसी काम में जाऊं तो मैं नाकाम होके नहीं आऊंगा। कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप किसी भी काम में जाते हो तो आपको कंसिस्टेंट, आपको डिसअपॉइंट बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि कोई भी काम, स्पेशली जो बिजनेस है, ये आपको टाइम मांगती है। 1 साल 2 साल 3 साल इसका लिमिट है। तो बस पेशेंट रहना है, बिजनेस का नाम ही है पेशेंस। बस जितना आप पेशेंस दिखाओगे, जितना आप कंसिस्टेंट रहोगे, जितना आप हार्ड वर्क करोगे, डेडिकेटेड रहोगे, अपना 100% दोगे, उसके बाद आप बोलोगे कि नहीं, आपको इतना मजा आएगा अपने काम में, और आपको लगेगा कि नहीं। मुझे लगता है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। जब बंदा, एक इंसान इस दुनिया में आता है, एक कंट्रीब्यूशन होना चाहिए कि आप सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हो। वैसे भी औरत का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता ही है, वो एक बच्चों को, वो एक घर चलाती है, वो बच्चों की तरबियत करती है, वो तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। लेकिन उसके अलावा भी अगर आपको मौका मिल रहा है कुछ और करने का, अपनी पहचान बनाने का, तो मुझे लगता है कि आप आ जाइए। अगर आप में कोई भी टैलेंट है, हर किसी में अल्लाह ताला ने कोई ना कोई टैलेंट, कोई स्किल दिया होता है, उसका अच्छे से फायदा उठाइए, आ जाइए आगे, और डरिए बिल्कुल भी मत। और शनावना की बिजनेस में शुवारा ज़्यादा आसा अल्लाह ताला अच्छ दुआ। और जब हम चाहे बिजनेस छोटा हो बड़ा हो, जब हम आते हैं, आपको खुद समझ नहीं आता है कि अल्लाह ताला कहाँ से रास्ते खोल देता है, और सारी चीज फिर वक्त के साथ अच्छी हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच।